शानदार जीत हुई है एनडीए के उम्मीदवार की। करारा हार उसको मिली। अनावश्यक कुछ कामों को करने के लिए ही अपनी बुद्धि और अपनी ताकत लगाती। तेजस्वी जी के कुछ भी कहने से लोग भ्रम में आने वाले नहीं हैं। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के हिसाब से 452 वोट मिले। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के हिसाब से 300 वोट मिले। अब इसको लेकर एनडीए के नेताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है और एनडीए के उम्मीदवार की शानदार जीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने जो चाल चली थी और करारा हार उन्हें मिली। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए अनावश्यक कुछ कार्यों को करने के लिए ही अपनी बुद्धि और ताकत लगाती है। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से नित्यानंद राय ने उपराष्ट्रपति पद को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। देखिए, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद होता है और शानदार जीत हुई है एनडीए के उम्मीदवार की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम और नाम और उपराष्ट्रपति के सुयोग्य उम्मीदवार के कारण जो एनडीए ब्लॉक का वोट था उससे भी अत्यधिक वोट मिला है, जो यह संदेश देता है कि जो विपक्ष ने जो चाल चली थी और जो करारा हार उसको मिली, इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए, अनावश्यक कुछ कामों को करने के लिए ही अपनी बुद्धि और अपनी ताकत लगाती है। मैं बिहार वासियों की ओर से अपने नए उपराष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैसे तेजस्वी यादव के द्वारा माई बहन मान योजना और नौकरी के नाम पर फॉर्म जो है भरवाए जा रहे हैं। इस पर भी नित्यानंद राय ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजद और तेजस्वी यादव और कांग्रेस, इनके घमंडिया गठबंधन का ये इतिहास रहा है कि भ्रम फैलाकर झूठ का प्रचार करना। अभी सरकार बनी नहीं है और 15 सालों से जो यहाँ महागठबंधन की सरकार रही है और तेजस्वी यादव के माता पिता की सरकार रही है, उसमें इन लोगों ने कुछ नहीं किया और अब सरकार बनी नहीं है और बनने वाली भी नहीं है। आप खुद सुनिए किस तरीके से नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव, कांग्रेस, लालू यादव समेत कई विपक्षों के नेता पर निशाना साधा है। आरजेडी और तेजस्वी यादव, कांग्रेस और उनके घमंडिया गठबंधन का यही इतिहास रहा है कि भ्रम फैलाना, झूठ का प्रचार करना। अभी सरकार बनी नहीं है और 15 वर्ष में जो यहाँ महागठबंधन की सरकार रही है और तेजस्वी यादव जी के माता पिता जी की सरकार रही है, उसमें तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो सरकार बनी नहीं है, सरकार बनने वाली भी नहीं है। लेकिन इनके लोग जाकर जो माँ बहन का फॉर्म भरवा रहे हैं, यह एक धोखा है और लोगों को, हमारी माँ बहनों को विश्वास है तो वह मोदी जी के विकास में, मोदी जी के सम्मान में, मोदी जी की सेवा में भरोसा है एनडीए में और बिहार में नीतीश कुमार जी पर। तेजस्वी जी के कुछ भी कहने से लोग भ्रम में आने वाले नहीं हैं। लेकिन इस तरह का गरीबों को ठगने के लिए, माँ बहनों को ठगने के लिए यह जाली फॉर्म भरवाना, झूठ मूठ का भ्रम फैलाना, यह उचित बात नहीं है। जो वह कर रहे हैं वह ठीक नहीं। आपने सुना नित्यानंद राय को, कैसे उन्होंने कहा कि विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष वालों ने अपनी सारी चोरी के कारनामों को याद करके उनके दाढ़ी में जो तिनका फंसा है, ये लोगों का संस्कार दिखाता है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। वैसे बिहार और देश के विकास को जो है जरूरत है। गरीबों को घर में खुशियां चाहिए, देश से गरीबी मिट रही है, बिजली मिल रहा है, गाँव-गाँव सड़क, अच्छे सुंदर रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं। ये बातें नित्यानंद राय ने कही है। वैसे आपको बता
बता दें कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कभी ट्वीट के माध्यम से तो कभी आमने सामने जो है लगातार दोनों दल की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। अब जिस तरीके से नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है वो आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इस पर जो है पलटवार करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना है। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।